हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास को कंटिन्यू करते हैं पहले चैप्टर को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को, हमने डिस्कस किया परसेंटेज कंपोजिशन, फिर हमने डिस्कस किया एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं अगले टॉपिक पे आ गई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। लिमिटिंग मतलब रोकने वाला, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट। मतलब जब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट कितने होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे भला, वो स्टोइकियोमेट्री से मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसी चीज को। हम एक लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मतलब जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में ही एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तभी बनेगा। अगर वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन के लिए एलिमेंट वहां पे मौजूद नहीं है या रिएजेंट मौजूद नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं होगा। बात कम करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखो, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ H2 + O2 क्या बना रहा है, H2O। बैलेंस, सबसे पहली बात बैलेंस करेंगे। अब देखो, अब स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं इसकी। स्टोइकियोमेट्री मतलब कि कौन सा रिएजेंट कितना यूज हो रहा है तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये स्टोइकियोमेट्री होती है। हम मोल्स में बात करेंगे, चाहे तो हम मास में भी कर सकते हैं, चाहे तो मॉलिक्यूल्स में भी कर सकते हैं। बट मॉलिक्यूल्स में अगर हम करेंगे तो वो बहुत वो हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। हम ग्राम्स में बात करेंगे तो वो आसान है, और अगर हम मोल्स में बात करेंगे तो वो उससे भी ज्यादा आसान है। कुछ लोग इसको मास में भी कर सकते हैं, देखो मैं बताऊंगी और उसी हिसाब से आप पता चल जाएगा आपको। ये क्या कह रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन के, लिखा हुआ है ना 2, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर के बनाएगा। वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टोइकियोमेट्री है कि यही रेशियो होगा जब भी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन के तो 3 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाए, या फिर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाए। नहीं, वाटर बन रहा है तो ये इसी रेशियो में कंबाइन होगा। अब इसको चाहे हम मोल्स में ले लें, चाहे हम इसको मास में ले लें। जैसे मास की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का मास, 2 है तो 2 2 जा 4, 4 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 36 ग्राम क्या बना रही है, 16 नहीं 32 क्या बना रहा है, 36 ग्राम वाटर। चाहे मास में ग्राम में करें, ज्यादा आसान मोल्स में होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। चलो एग्जांपल लेकर के शुरू करते हैं इस चीज को, हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एग्जांपल के साथ समझ में आएगा। से फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये देखो, ये इसका बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कितने हैं हमारे पास। ये जरूरी तो नहीं है हमेशा 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ही ऑक्सीजन होगा। हमारे पास तो बहुत कम और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, और हमारे को मोल्स में ना दे करके ग्राम्स में और किलोग्राम्स में भी दिया हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, छोटा एग्जाम्पल शुरू करते हैं फिर बड़े की तरफ बढ़ेंगे। मान लो आपको दे दिया है 50 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है आपके पास रिएक्टेंट, और से फॉर एग्जांपल चलो 50 ग्राम ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। हमारे पास ये अवेलेबल चीजें हैं। अब इससे हम कितना वाटर बना सकते हैं, और कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएजेंट पहले खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो करने देखते हैं। देखो, हम ग्राम से भी कर सकते हैं, मैंने फिर बताया मोल्स ज्यादा आसान है। तो एक बार ना आप मोल उसमें कॉन्सेप्ट में ज्यादा परफेक्ट बना लें अपने आप को, चीजें बहुत इजी हो जाती है उसमें। देखो, तो हम लोगों को मोल्स में चाहिए, तो ये देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 50 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास इज 2। इसका मतलब ये कितने हो गए, 25 मोल्स। किसके, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के मोल्स निकालें, ऑक्सीजन के मोल्स हो गए हमारे पास। चलो इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ले लेते हैं 64 ग्राम ले लेते हैं।
64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी अगले वाले में और करेंगे हम, ये थोड़ा इसलिए है कि कैलकुलेशन इजी करते हैं। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब देखते ही समझ में आ गया होगा कितने मोल्स, 62 डिवाइडेड बाई 2, 2 नहीं 32, 62 डिवाइडेड बाई 32, नंबर ऑफ मोल्स 64 बाबा, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। अब हमारे पास अवेलेबल रिएजेंट्स कितना है, देखो मोल्स में अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये सब इरेज कर दूं मैं ताकि क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन 25 मोल है और ऑक्सीजन 2 मोल है। वेरी नाइस, 25 मोल्स और ऑक्सीजन है हमारे पास 2 मोल्स। ये हमारे पास अवेलेबल रिएजेंट है जिससे हमें क्या बनाना है, वाटर। तो हमें पहले ये देखना है कि कितना वाटर बनेगा और कौन बचेगा और किसकी वजह से रिएक्शन रुक गया, ये तीनों चीज देखेंगे। स्टोइकियोमेट्री देखो, 2 मोल हाइड्रोजन को चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन, इससे देखेंगे। अब हम इधर नहीं जा रहे, इधर देखेंगे। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2, राइट, यूनिटरी मेथड। 2 मोल इतने से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, हाफ मोल से। और हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन, 2 मोल हैं, तो 2 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे आप कर दो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आपको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मतलब जब 2 मोल हाइड्रोजन, अरे 25 है ना हमारे पास, तो 25 नहीं, एक बार इसको दोबारा से मैं करा देती हूं। देखो 2 मोल हाइड्रोजन को चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन को कितनी चाहिए, 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 25 मोल्स, तो 25 मोल्स को कितना चाहिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज 12.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हो तो ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन 25 मोल पूरा का पूरा यूज हो जाएगा और 12.5 मोल्स ऑक्सीजन पूरी यूज हो जाएगी, राइट। ये है हमारी स्टोइकियोमेट्री जो बोल रही है। अब हमें ये देखना है, हमारे पास 12.5 तो है नहीं, है कितनी, हमारे पास तो जस्ट 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। जब हमारे पास बस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि चाहिए थी हमारे को इतनी, तो कौन पहले खत्म हो जाएगा, कौन कम पड़ा, ऑक्सीजन कम पड़ी। अगर 12.5 से ज्यादा होती तो एक्सेस हो जाता और तब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता हाइड्रोजन। अब 12.5 से कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो सबसे पहली चीज तो आ गई हमारे पास निकल के, लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन एंड एक्सेस रिएजेंट इज हाइड्रोजन। अब दूसरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक बात बताओ, जो कम है उस पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा या जो एक्सेस है उस पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे चाहे 25 मोल हो चाहे 1000 मोल हो, ऑक्सीजन खत्म हो गई तो रिएक्टेंट आगे बढ़े, रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो अब की बार हम जो देखेंगे वो किसको देखेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन कितना बना रहा है, 2 मोल वाटर बना रहा है। और हमारे पास कितने हैं ऑक्सीजन के मोल्स, 2 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो 2 मोल ऑक्सीजन कितना बनाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 4 मोल्स ऑफ वाटर। समझ में आई बात आप लोगों को, कितने मोल ऑक्सीजन है ये यहाँ पे हम देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट से हमेशा प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। अगर एक्सेस से कैलकुलेट करेंगे तो काम हमारा बनेगा ही नहीं। 2 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा है तो 25 मोल से 25 मोल वाटर बनना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो पहले ही खत्म हो गई। ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगी कि कितना वाटर बना। अब हम ये भी बात कर सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट बच गया और कितना बचा। देखते हैं, बचा हाइड्रोजन, नो डाउट। कितना बचा इससे देख लेते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन को चाहिए 2 मोल हाइड्रोजन, कितना यूज करिए, 2 मोल ऑक्सीजन को चाहिए 4 मोल हाइड्रोजन, तो यूज कितने हुए, 4 मोल्स। बच गए कितने, 25 माइनस 4, यानी कि 21 मोल्स अनरिएक्टेड। क्या चीज, हाइड्रोजन। अगर इसका मास कोई पूछ लेता है तो, मास पूछता है तो मोल्स में से मास आप निकाल सकते हो। 21 मोल में कितना मास होगा, 1 मोल में कितना मास होता है, 1 मोल में होता है किसका, H2 का 2 ग्राम। तो 25 मोल 21 मोल में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का
एग्जाम्पल, ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाती हूँ मैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। एक बहुत कॉमन यूज करने में आती है इक्वेशन N2 प्लस H2, आप लोगों की बुक में भी है, पहचानने लग रही होगी, एमोनिया बना रही है, राइट? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एमोनिया बना रहे हैं। तो हमारा पहला काम, सोचना भी मत कोई दूसरी चीज, सबसे पहले आपने क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 अमोनिया एंड दिस 3 हाइड्रोजन, राइट? बैलेंस हो गई, वेरी नाइस। बैलेंस होने के बाद अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक में कुछ भी दिया हो सकता है, हम लेके देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल 2 kg ऑफ N2 है हमारे पास एंड 1 kg ऑफ H2 है। रिएजेंट्स हमारे पास इतने अवेलेबल हैं, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? एक्सेस होगा तो कितना एक्सेस बच जाएगा अनरिएक्टेड, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला काम किस में कन्वर्ट कर लें? मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो गया इसका? N2 का मास हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई N2 इज 28, राइट? और हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 1 किलो है, हमें हमेशा ग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 डिवाइडेड बाई 2। कितने हो जाएंगे इसके? देखो हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन हमारा, ये है हमारा नाइट्रोजन, राइट? इसके मोल्स हो जाएंगे 500 मोल्स, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब ये आ जाएगा 71.4 मोल्स, राइट? आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। नाउ अब मैं बाकी चीजें इरेज कर देती हूँ सो दैट ये चीजें थोड़ी सी साफ हो जाए। अब हमारे पास है क्या? अब हमारे पास है नाइट्रोजन है 71.4 मोल्स और हाइड्रोजन है 500 मोल्स, राइट? इतना हमारे पास सामान मौजूद है। अब हम लोगों को देखना है स्टोइकियोमेट्री कि कितना, कौन सा रिएजेंट किसके साथ कितना लगेगा पूरा रिएक्ट करने के लिए। ये स्टोइकियोमेट्री क्या कहते हैं? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा कंप्लीटली। अब हम ये नहीं देख रहे फिलहाल, हमें ये देखना है कि दोनों कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए किस रेशियो में होने चाहिए। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे पास नाइट्रोजन है कितना? 71 मोल्स। 71.4 मोल्स कितनों के साथ रिएक्ट करेगा? मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, 71.4। यानी कि हमें हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितनी चाहिए? कैलकुलेट करते हैं, 3 4 12 3 4 321, 214.2 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए जब वो पूरा का पूरा 71.4 मोल्स के साथ रिएक्ट कर जाए। है कितनी हमारे पास? 500। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। 214 मांगे, 230 मांगे, 50 मांगे, हम दे सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन हमारे पास 500 मोल्स है। तो ये क्या हो गया? एक्सेस। ये कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब पहले कौन सा खत्म हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब आ जाओ, अब हम इसको इरेज करते हैं और ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और कौन सा बचेगा। बचेगा ये तो पता चल गया, हाइड्रोजन कितना बचेगा इसके बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। अच्छा, अभी मैंने कितना कैलकुलेट किया था, फिर से दोबारा से ना करना पड़े हमारे को। 71.4 इंटू 3 3 4 12 3 3 4, इतना हमारा हाइड्रोजन यूज हो रहा है क्योंकि एक्सेस के लिए हमें कैलकुलेट के लिए जरूरत पड़ेगी। अब देखो, इससे अब हम नहीं देखेंगे, ये स्टोइकियोमेट्री नहीं देखी जाएगी। अब हमें क्या देखना है? जो कम पड़ा उससे प्रोडक्ट को देखेंगे। कम कौन पड़ा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन किसके साथ कितने प्रोडक्ट बना रहा है? 2 मोल एमोनिया बना रहा है। कितना बना रहा है? 2 मोल एमोनिया। है कितना नाइट्रोजन हमारे पास? 71.4 है। तो वो कितना बनाएगा? तो 71.4 मोल्स कितना बनाएगा नाइट्रोजन? 2 moles of ammonia multiplied by 71.4 moles of ammonia बना देगा ये NH3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 4 8 2 1 2 2 7 142.8 मोल्स ऑफ एमोनिया यहाँ पे तैयार हो जाएगा।
हमारे ये जो हमारे को दिया हुआ है इसमें कुछ बच जाएगा क्या? बचेगा ना, नाइट्रोजन ही तो पूरा यूज हुआ है, हाइड्रोजन तो हमारा कितना यूज हुआ है? सिर्फ 214.2 मोल्स यूज हुआ है। तो एक्सेस कितना बचेगा? कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, जितना था उसमें से जितना यूज हो गया वो माइनस कर दो। 500 माइनस 214.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारा बच जाएगा। अब अगर आपसे मोल्स में पूछा है तो आप मोल्स में जवाब दे दें, और अगर मास में पूछा है तो जितना मोल आएगा उसको मास में कन्वर्ट कर दो। वेरी इजी। तो ये जो टॉपिक आज मैंने किया है आप लोगों के साथ, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार फटाक से रिवाइज करा देती हूँ। इस तरह के 4-5 आप एक बार रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, सो दैट कि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ। लिमिटिंग रिएजेंट, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है। देखने में भले ही, देखो अभी हम लोगों ने 2 किलो नाइट्रोजन लिया था और 1 किलो हाइड्रोजन लिया था। देखने में 1 किलो हाइड्रोजन कम लग रहा था, लेकिन मोल्स तो किस पे डिपेंड करते हैं? मोलर मास पे डिपेंड करते हैं। मोल्स किसके कम थे रिएक्ट करने में? एक तो मोल्स, और दूसरी चीज स्टोइचियोमेट्री, कौन कितना यूज हो रहा है। तो इसीलिए कितने किलो दिए हैं उससे कभी नहीं सोच रहा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पहले मोल्स कैलकुलेट करो, फिर इक्वेशन की स्टोइचियोमेट्री देखो कि कौन कितना यूज हो रहा है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 500 ग्राम हल्दी है, राइट, और मेरे पास 1 किलो आलू है। मैं सब्जी बनाने जाऊं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। उस सब्जी बनाने में हल्दी और आलू क्या सेम रेशियो में लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। हल्दी तो 1 चम्मच लगेगी, बाकी की सारी 500 ग्राम बच जाएगी। आलू हम 1 किलो बिल्कुल बना सकते हैं एक बार में, नहीं तो आधा किलो बना लेंगे, है ना। तो रिएक्शन जो है वो डिपेंड इस पे नहीं करता कि बराबर बराबर चीजें लेनी है। रिएक्शन डिपेंड करता है उसकी स्टोइचियोमेट्री पे, कौन सा रिएजेंट कम लगा, कौन सा रिएजेंट ज्यादा लगा। तो जोन सा रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा स्टोइचियोमेट्री में कैलकुलेट करने के बाद, वो रिएजेंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा हो जाएगा एक्सेस। एक्सेस कितना होगा? जितना यूज होगा उसमें से, टोटल में से जितना यूज हो गया उसको माइनस कर दो, वो एक्सेस बच जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट था। इसको आप क्लियर कर लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगी, नॉट ओनली फॉर क्लास 11, हमेशा के लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करना। और उसमें बहुत सुपर टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।